अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बहुत ही मज़े की डिश बन रही है। सिंपल सी है, कीमा आलू, लेकिन इतना मज़े का बनेगा, बहुत ही डिफरेंट है। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। इस रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कीमा आलू कैसा बना। देख लीजिए शक्ल ही कितनी प्यारी है इसकी, खिला खिला कीमा है और आलू भी बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया है। तो प्याज तकरीबन एक बड़ा और दो मीडियम प्याज थे मेरे पास। इनको मैंने स्लाइस कर लिया है और इनको ब्राउन कर लिया है। तकरीबन 1/4 कप ऑयल में मैंने इस प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और इसके बाद भर भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ठीक है, अब इसको हल्का सा फ्राई करूँगी जब तक कि थोड़ा सा कच्चापन इसका चला जाएगा। सिर्फ नहीं 10 सेकंड मैंने इसको फ्राई किया और साथ ही मैंने कीमा डाल दिया है। ये कीमा थोड़ा मोटा मोटा कीमा है, बहुत ज़्यादा बारीक कीमा नहीं है। तो आप कोई भी कीमा ले सकते हो, चिकन का भी ले सकते हो, मटन कीमा भी ले सकते हो और बीफ का भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे मटन का कीमा लिया है और उसको मैंने घर में ही बोनलेस ला के घर में ही चॉपर में डाल के इसका कीमा कर लिया था। कीमे की मशीन में नहीं किया है, तो ये मोटा मोटा आपको नज़र आ रहा है। तो आप कीमे करवा भी सकते हो बाज़ार से, तो और वैसे भी कीमे की मशीन से भी निकाल के आप इसको यूज़ कर सकते हो उस शक्ल में भी जैसे कीमा होता है। अब इसको हम इसमें भुनेंगे। मैंने हाई हीट पे इसको भुना है इस वक्त, ताकि इसकी स्मेल अच्छे से चली जाए कीमे की। और देखें, इसकी जब तक शक्ल ऐसी नहीं हो जाएगी तब तक आपने कुछ नहीं करना। पहले हाई हीट पे, ये देखें, ये वाली हीट थी जिस पे मैंने इसको भुना है और इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी आपको नज़र आ रहा है इसमें है। जब इसका पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया तो मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है, धनिया डाला है, 2 टेबलस्पून ज़ीरा है कुटा हुआ घर का भुना हुआ, और 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया क्रश्ड है, वो भी भुना हुआ है और कुटा हुआ है। और नमक तकरीबन 2 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और 2 टीस्पून मैंने इसमें 2 टेबलस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है। और कीमा कितना है? कीमा तकरीबन मेरा 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है, 1.25 किलो आप समझ लीजिए इसमें मेरा कीमा है। इसको आप इस मसाले में जो अभी हमने डाला है इसमें भुनें, और इस वक्त भुनते ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप घर के कुटे हुए मसाले को इस्तेमाल करेंगे, जैसे ज़ीरा घर का कुटा हुआ पिसा हुआ होगा और भुना हुआ और कुटा हुआ होगा और सूखा धनिया भी, तो उसकी एक अलग ही खुशबू आएगी। अगर आप पैकेट वाला यूज़ करेंगे तो वो वाली खुशबू कभी भी नहीं आती जो इस टाइम पे इस मेरे किचन में आ रही है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप खुद ये करके देखिए और मुझे बताइए कि वाकई आपको फ़र्क लगा कि नहीं लगा। मुझे तो बहुत डिफरेंस लगता है, तो आपने मुझे बताना है। अब इसमें मैंने तकरीबन टमाटर जो थे वो 3 बड़े थे, उनको मैंने ब्लेंड कर दिया था और ब्लेंड करके मैंने इस कीमे में वो ऐड कर लिए हैं। जब ये मसाला जो है अच्छे से कीमे के साथ भुना गया उसके बाद, ठीक है, अब इसको टमाटरों को भी आपने इसमें भुनना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि टमाटर मैंने ब्लेंड कर दिए थे। अगर आप चॉप करके टमाटर डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि टमाटर जो होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, तो वो बुरे भी नहीं लगते, आप वैसे भी डाल सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब इसको हल्का सा भुना है मैंने और देखें आप तेल ऊपर आ गया है। भुनने की निशानी अच्छे से ये होती है कि तेल आपका ऊपर आ जाए। ठीक है, तो जब तेल ऊपर आ गया तो पता चल गया कि अच्छे से भुना गया है। अब मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के इसमें आलू लिए थे, उनको मैंने इस तरह से काट लिया है, ट्रायंगुलर शेप में काट लिया। रफली आप किसी भी शेप में काट सकते हो, तो इस तरह से आप भी काट लीजिए और इसको आलूओं को डाल दीजिए। अब आलूओं को भी थोड़ा सा हम भुनेंगे कीमे में। ठीक है, तो ये तकरीबन 4 से 5 आलू थे। अगर आप इससे भी छोटा साइज़ रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगती है ये वाली शेप भी कीमे आलू के लिए, और ये इतना साइज़ भी। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा भुना है और 3-4 मिनट लगे उसमें, और इसके बाद मैंने इसमें दही डाल दिया है। ये जो दही है ये घर का जमा हुआ दही है, थोड़ा आपको पतला लग रहा है तो 1/2 कप योगर्ट है ये, 1/2 कप मैंने इसमें योगर्ट डाला है। आप पैकेट वाला बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हो, कप वाला जो आता है टेट्रा पैक में भी, वो कोई भी दही आप इसमें डाल सकते हो। 1/2 कप दही डाला है और अब इसको हल्का सा मैं और भूनूंगी तकरीबन 5-6 मिनट और। भुनाई जो है ना कीमे में बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये है ही आलू कीमा, भुना हुआ आलू कीमा है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा जब तेल ऊपर आ गया तो इसके बाद में इसको प्रेशर दे दूँगी। मैंने इसमें कोई पानी वानी ऐड नहीं किया है प्रेशर देने के लिए। प्रेशर कीमा बड़ा फ्रेश था
तो तकरीबन 5-6 मिनट मैं इसको पकाऊंगी। तो इस पे ना जब आप अपने देख लीजिए कि कितना टाइम लगेगा आपको इसको पकाने में, तो उसी हिसाब से आप इसको पकाइएगा। अब देखिए प्रेशर खोलने के बाद इस तरह से कुछ शक्ल हो गई मेरे कीमे की, तेल ऊपर आ गया और मैंने थोड़ा सा इसमें नमक और ऐड किया है। इस स्टेज पे आप भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि मतलब अच्छे से कुक हो गया है, मेरा कीमा गल गया है, तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ परफेक्ट है। तो अब इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको और भुना है इसके गलने के बाद। तो इसमें अब जो जाएगा वो जाएगा गरम मसाला, जो लास्ट चीज़ें हम डाल रहे हैं। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और हरी मिर्ची डाली है मैंने स्लाइस की हुई, जिस तरह मर्ज़ी आप डाल दें, साबुत भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन स्लाइस से ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। और धनिया डाला है, जितना मर्ज़ी धनिया डालें, धनिया दिल खोल के डालें, बहुत मज़ा आता है धनिए का कीमे में, जब भी आप जो भी कीमा बना रहे हैं। मैं बहुत सारे कीमे बनाती हूँ, अचारी कीमा बनता है वो भी बहुत मज़े का बनता है, और कीमा कढ़ाई बनती है वो भी बहुत मज़े की बनती है। कीमा शिमला मिर्च है, कीमा मटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं कीमे की। अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए जो परफेक्ट रेसिपी हो तो आप मुझे बताएं कमेंट में, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अब लास्ट एक चीज़ रह गई थी, वो है ये मेथी, कसूरी मेथी है, जो ड्राइड मेथी होती है। इसको रब करके मिर्च डालिएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये लास्ट में डालें और उफ़ क्या खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपकी कैसी बनी। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।